नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बनेंगे महाभारत रामायण व सीता सर्किट, केंद्र को भेजा गया 97 करोड़ 70 लाख का प्रस्ताव, मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी। कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में उत्तराखंड बेहतर, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। अन्य कई राज्यों की तुलना में महंगाई भी कम। मंत्री और आयकर विवाद में कांग्रेस की एंट्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी में सिर्फ सत्ता को लेकर संघर्ष। देवरिया ताल इन दिनों बना है मनमोहक, रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है देवरिया ताल, और अभी तक ताल को निहारने नहीं पहुंचे हैं पर्यटक। रुड़की भगवानपुर में टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक और बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने किया प्रदर्शन, क्षेत्रीय लोगों के टैक्स को लेकर किया गया प्रदर्शन। साहसिक खेलों के शौकीनों का इंतजार अब खत्म, गंगा में उतरी रंग बिरंगी राफ्टें, कारोबारियों के चेहरे खिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस अधिकारी वी षणमुगम के बीच चल रहे विवाद को लेकर भले ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच टीम का गठन कर दिया हो, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस को सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी में सिर्फ सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और अफसरशाही के बीच कोई भी आपसी तालमेल नहीं है। सरकार से इस्तीफे की मांग की है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक भी नहीं। उत्तराखंड में हाल में हुए कोरोना काल में विधानसभा के सत्र को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रीतम सिंह ने कहा कि नियम 310 के तहत कोरोना को लेकर सरकार से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन सरकार ने चर्चा से भागने का काम किया है। सरकार कोरोना को लेकर कोई भी जवाब नहीं दे रही है। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने 1 दिन का सत्र बुलाया था, जबकि सरकार को कम से कम 3 दिन का सत्र बुलाना चाहिए था। निशाना साधते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार सत्ता के नशे में चूर है, इससे वो मनमानी कर रही है। देखिए, कोरोना की इस महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई, और इसीलिए जब 1 दिवसीय सत्र जो है कोरोना के नाम पर आहूत करने का काम किया गया, तभी हम लोग कह रहे थे कि जो हमारा कार्य स्थगन 310 के अंतर्गत है, उस पर जो है सीधे सीधे जो है सदन के अंदर चर्चा हो। लेकिन सरकार चर्चा से भागने का काम कर रही है, तो सीधा परिलक्षित होता है कि ये सरकार जो कोरोना से नहीं लड़ना चाहती। आज हालत ये है, इस प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ 86 लाख के लगभग है, और उसमें जो टेस्टिंग हुई है बहुमुश्किल से 7 या 8 लाख है। आपको लगता है कि एक तरफ सरकार लगातार कोरोना से महामारी से लड़ने के लिए आम जनता को जागरूक करे, तो वहीं नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। निगम ने सीमित संसाधनों में काम कर रहे सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नगर निगम का यह सफाई कर्मचारी, जिसके पास कोरोना से सुरक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं है, तमाम कंटेनमेंट जोन से संक्रमित कूड़े को खुले में लेकर जाते हैं। इस कर्मचारी के पास ना तो कोई सुरक्षा कवच है और ना ही हाथों में दस्ताने। प्लास्टिक की पन्नी हाथों में पहनकर यह कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में कूड़ा उठाकर शहर के बीचों बीच कूड़ेदान में डाल रहा है। वहीं इस मुद्दे पर सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भी संक्रमित कूड़े को नष्ट करने का पूरा प्रबंधन बता डाला। मंत्री जी, जब सफाई कर्मचारियों को सुविधाजनक वस्तु ही नहीं मिलेंगी, तो वो कोरोना की तरफ लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लेकिन हमने राज्य के अंदर जो बेड हैं, जो आइसोलेशन के लिए, जो क्वारंटीन के लिए, जो अन्य प्रकार से उनकी कमी नहीं आने दी अब तक। कूड़े को लेकर आपने कहा जो कंटोनमेंट जोन है, उनमें कूड़े उठाने की जो व्यवस्था है वो अलग से बनाई गई है, जो सामान्य है उनमें अलग से बनाई गई। जो संक्रमित है उनके लिए हमने ये भी कहा है कि जब कूड़ा हमारे कोई लोग उठाते हैं, वहां से कूड़ा जो डालते हैं उसके 8 घंटे के बाद वो कूड़ा बाहर रख दें। हमारे कर्मचारी उस कूड़े को 8 घंटे के बाद उठा के डालेंगे।
हरिद्वार जिले की पूजा के लिए बाणगंगा में फूल तोड़ने गई 8 साल की बच्ची को मगरमच्छ ने निगल लिया। जब तक बच्ची के स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचते मगरमच्छ झाड़ियों में चला गया। ग्रामीणों में वन विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। मगरमच्छ की तलाश की जा रही है। रायसी क्षेत्र के मगरमच्छ में किसी को निकलने की यह पहली घटना है। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में रोष है। दरअसल अक्सर के रायसी क्षेत्र के कुंडी नेतवाला गाँव निवासी जयंत के बाणगंगा के पास खेत है। बाणगंगा में पानी कम होने के कारण यहाँ झाड़ियां उगी हुई हैं। शुक्रवार को जोइन परिवार के साथ खेत में काम करने गया था। उनकी 8 साल की बेटी राधिका भी उसके साथ थी। जयेंद्र ने बताया कि सभी लोग खेत में काम कर रहे थे और इस बीच राधिका एक बच्चों के साथ बाणगंगा में उगे फूल तोड़ने चली गई। राधिका झाड़ियों में फूल तोड़ रही थी कि तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां पहुंच गया और उसने बच्ची को पकड़ लिया। जब तक दूसरी बच्ची शोर मचाती, मगरमच्छ ने राधिका को निगल लिया। पंडितपुरी का रहने वाला हूँ। होमगार्ड में नौकरी करता हूँ और ये लड़की जो है मेरी पोती लगती है, मेरे भतीजे की लड़की। और ये पता नहीं बच्चों के साथ आई थी और इसको बच्चे को जो है इसने मगरमच्छ ने इसको यहाँ पकड़ लिया। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम राधिका है। उम्र की? एक सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ पर कि पंडितपुरी गांव की एक लड़की है जिसकी उम्र 8 से 10 साल के करीब है। उसको मगरमच्छ खींच के पानी में ले गया है और जैसी सूचना प्राप्त हुई हमारी टीम यहाँ पर आई। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और थोड़ी देर पश्चात यहाँ पर हमने और भीड़ वगैरह भी इकट्ठी हुई, उसको भी कंट्रोल किया है और मगरमच्छ को ढूंढने के लिए और बालिका को देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए पूरा ऑपरेशन जारी रहा। टोल टैक्स को लेकर रुड़की के भगवानपुर में टोल प्लाजा का विरोध प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश तथा भाजपा प्रदेश महामंत्री सुबेद राकेश सैकड़ों लोगों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे तथा क्षेत्रीय लोगों के टैक्स को लेकर धरने पर बैठे। आपको बता दें कि रुड़की देहरादून NH 73 का काम पिछले काफी दिनों से चल रहा था, जो अभी भी प्रगति पर है। हाईवे का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ कि टोल अधिकारियों द्वारा लोगों से टैक्स वसूली करनी शुरू कर दी गई, जिसका क्षेत्रीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। भगवानपुर क्षेत्र के एक आदमी से टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ टोल टैक्स को लेकर बदतमीजी की गई, जिसको लेकर सैकड़ों ग्रामीण टोल प्लाजा पर पहुंच गए तथा पहले काम पूरा करने और उसके बाद क्षेत्रीय लोगों से टैक्स न लेने की मांग की। इस पूरे मौके पर भाजपा कांग्रेस पार्टी के दोनों पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए तथा भगवानपुर विधायक भी धरने पर बैठ गई। मामले की जानकारी होने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल भी मौके पर पहुंचकर संज्ञान लेते हुए टोल के अधिकारियों को काम पूरा करने तथा टैक्स न लेने की बात कही। इस मौके पर भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए मांग की कि पहले हाईवे का काम पूरा किया जाए, उसके बाद क्षेत्रीय लोगों को उनकी ID देखकर बिना टैक्स दिए जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकल आदमी का कोई पास नहीं बनेगा, केवल आधार कार्ड या पहचान पत्र देखकर ही उसको जाने दिया जाए। मिली के करंदी प्लाजा पर ये टोल लेना शुरू कर दिया गया है। मैंने अभी बात की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल जी से। मैंने कहा क्या प्रशासन की जानकारी में है कि यहाँ पर टोल शुरू कर दिया? उन्होंने कहा नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। न इन्होंने स्थानीय विधायक को पूछने का काम किया, न प्रशासन की जानकारी में है। हमारी मांगे हैं कि जब तक NH का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक, और साइड में गड्ढे भरे हुए हैं, ना मिट्टी सफाई की है, ना सर्विस रोड शुरू की है, ना पानी की निकासी का कोई उचित प्रबंध किया है, ना सबको मुआवजा मिला है जिनका टोल के अंदर जिनकी जमीन गई है। तो जब तक ये सारी बातें पूरी नहीं होती तब तक कोई टोल नहीं दिया जाएगा। और ये है इनकी अभी सर्विस रोड का काम अधूरा है, तो उसी के संबंध में इनकी ये मांगे कि इन्हें टोल में कुछ छूट भी दी जाए। स्थानीय जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, उसी के संबंध में अभी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और मीटिंग अपील करी जाएगी। अभी पूरी रोड की सही नहीं हुई है। दूसरे, अभी कोई आदेश का सिस्टम नहीं आया है कि कब से ये टोल यहाँ पर शुरू करना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्षेत्र के लोकल लोगों की व्यवस्था। लोकल आदमी का कोई टैक्स नहीं लगना है, ये बात यहाँ पर की गई है। इन्होंने कल से जो प्रक्रिया शुरू की है उसमें ना लोकल ना बाहर का कुछ नहीं देखा जा रहा था। जो आ रहा है उसको पर्ची दी जा रही थी। हमने यहाँ पर बात करी है यहाँ के जो टोल के जो अधिकारी हैं कि यहाँ के लोकल लोगों की व्यवस्था यहाँ पर बनाए, उनका कोई टैक्स इस टोल टैक्स पर नहीं लगेगा। रुद्रप्रयाग के सबसे बड़े अस्पताल में पिछले 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही अन्य मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जहां कम से कम 1000 रुपए खर्च हो रहा है। ऐसे में सबसे अधिक समस्या गरीब लोगों को हो रही।
चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड मशीन का बड़ा महत्व है। गर्भावस्था में शिशु के स्वास्थ्य, पथरी या पेट से जुड़ी बीमारियों व अन्य कई बीमारियों के बारे में अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी से जानकारी मिलती है। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में करीब 10 वर्ष पूर्व स्थापित की गई अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो गई। पहले भी यह मशीन कई बार खराब होती रही है और इसे इंजीनियर ठीक कर देते थे, लेकिन इस बार मशीन के खराब होने पर इंजीनियरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में 2 माह पूर्व अस्पताल प्रशासन ने मशीन को सीज कर दिया है। तब से जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। इसका खामियाजा हम मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। जन अधिकार मंच के अध्यक्ष मोहित रिमडी ने अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से संबंध में वार्ता की। वो ठीक तो हो नहीं पा रही है और उस पर इंजीनियर ने ठीक होने से मना कर दिया और रिपोर्ट लगा दी है। उस मशीन जो है सील कर दी गई है। हमने टेंडर निकाले हैं, कल टेंडर निकल चुके हैं। अब 1-2 हफ्ते जो है मशीन आने में टाइम लग जाएगा। रुद्रप्रयाग जनपद के सबसे बड़े अस्पताल में पिछले 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी हुई है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही अन्य मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जहां कम से कम 1000 रुपया खर्चा हो रहा है। ऐसे में सबसे अधिक समस्या गरीब मरीजों को हो रही है। चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड मशीन का बड़ा महत्व है। गर्भावस्था में शिशु के स्वास्थ्य, पथरी या पेट से जुड़ी बीमारियों व अन्य कई बीमारियों के बारे में अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी से जानकारी मिलती है। राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस अधिकारी वी षणमुगम के बीच चल रहे विवाद को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच गठित की है। इस मामले की प्रमुख सचिव मनीषा पवार जांच करेंगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर राज्य मंत्री रेखा आर्य ने स्वागत करने के साथ ही कुछ सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि क्या एक आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस की पारदर्शी और निष्पक्षता से जांच करेगा और दोषी पाए जाने पर अधिकारी पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह भी सवाल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि जांच में वो दोषी पाई गई तो मुख्यमंत्री की ओर से जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए वो तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने जो जांच बैठाई है, मैं उस जांच बैठाने का स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ हूँ, पर मेरा अपना एक विचार है कि क्या एक आईएएस की जांच करेगा तो कितनी उसमें पारदर्शिता और कितनी उसमें निष्पक्षता होगी, मेरी जनता तय करेगी। मैं उसे स्वीकार करूंगी और यदि मेरे अधिकारी सचिव और डायरेक्टर यदि इसमें दोषी पाए गए तो आखिरकार क्या कार्रवाई की जाएगी और होगी अथवा नहीं होगी, ये जो है विचारणीय है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में कोतवाली पुलिस ने औद्योगिक पार्क की फैक्ट्री में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश किया है। 3 चोरों को एक माल खरीदने वाली कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे में भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया गया। मामले का खुलासा एसएसपी के दिशा निर्देशन में टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। कंपनी है सिद्धपुर में, वहाँ से कुछ बाल्ब बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, 8 से 10 लाख की कीमत उसको बता रहे हैं, वो चुर गए थे कल। आज उसमें एफआईआर आई थी और रात्रि में ही उसके एफआईआर कायम करके चौकी इंचार्ज सुरेंद्र की उसमें टीम गठित की गई और चोरों का पीछा किया। तृतीय केदार के रूप में विश्व विख्यात और सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान तुंगनाथ मंदिर के प्रांगण में इन दिनों बेंगलुरु से आए हुए कटप्पा स्थानीय स्तर के कटुआ पत्थर से सजावट की जा रही है। मंदिर के आगे प्रांगण तैयार किया गया है जिससे यात्री यहां पर बैठकर आराम से तुंगनाथ धाम के दर्शन कर सकें। 3 वर्षों से चल रहा कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। मंदिर के आगे और पितृशिला पर कटप्पा पत्थरों के बिछने से धाम की भव्यता बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट।
मंदिर का सौंदर्यीकरण। कटप्पा पत्थरों के बिछने से धाम की भव्यता बढ़ी। बेंगलुरु से मंगाए गए हैं कटप्पा पत्थर। कटुआ पत्थरों का भी किया जा रहा उपयोग। मंदिर प्रांगण और पितृशिला में लगाए जा रहे हैं पत्थर। केदारनाथ की तर्ज पर लगाए जा रहे कटुआ पत्थर। तुंगनाथ में होती है भगवान शिव की भुजाओं की पूजा। प्रत्येक वर्ष पहुंचते हैं लाखों पर्यटक एवं यात्री। तुंगनाथ धाम को वैसे तो तिथि केदार के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये पर्यटन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 6 माह जब तुंगनाथ के कपाट बंद रहते हैं, तो तब भी यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक बर्फबारी का दीदार करने के लिए पहुँचते हैं। तुंगनाथ धाम में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। प्रत्येक वर्ष लाखों यात्री दर्शन के लिए तुंगनाथ धाम पहुँचते हैं। तुंगनाथ धाम में सेंचुरी वन अधिनियम लागू है, जिस कारण यहाँ के विकास पर असर पड़ा है। मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से यहाँ मंदिर प्रांगण का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में बेंगलुरु से आए कटप्पा और स्थानीय स्तर के कटुआ पत्थरों को बिछाया जा रहा है। पहले की तुलना में अब तुंगनाथ मंदिर काफी भव्य नजर आ रहा है। तुंगनाथ मंदिर की भव्यता को लेकर जहाँ बेंगलुरु से कटप्पा पत्थर मंगाए गए, तो वहीं स्थानीय स्तर पर मिलने वाले कटुआ पत्थर को भी मंदिर के आगे लगाया जा रहा है। ये पत्थर काफी मजबूत हैं और इससे मंदिर की सुंदरता और मजबूती बनी रहेगी। मंदिर पुजारी नरेंद्र सिंह भंडारी एवं अनुसैया मैथानी ने बताया कि ये 3 साल से ये कार्य चल रहा है यहाँ पे। ये भगवान तुंगनाथ जी तृतीय केदार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। यहाँ पे पीछे पितृशिला है एक नामक यहाँ पे, और वहाँ पे पितरों का तर्पण किए जाते हैं। अभी यहाँ पे कटुआ पत्थर ये लग रहा है, यहाँ पे ये बेंगलोर से आए हुए हैं कि कटुआ पत्थर आ रहे हैं, और जो ये वाले बिछा रखे हैं ये बेंगलोर से आ रखे हैं। यहाँ पे यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है, वहाँ पे रामचंद्र जी ने तपस्या किया भगवान रावण को मारने के बाद। ये यहाँ के दर्शन है सर। भगवान आप जी की यात्रा मंगल करे। ये पत्थरों का जो कटिंग होती है ये पहले हथौड़ी और छेनी से होती है, और उसके बाद गरिंडर लगता है इस पर सफाई के लिए, और फिर चौक लगाने का उसके बाद किया जाता है जब ये बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। इस पत्थर से क्या फ़ायदे होंगे? पत्थर से यही फायदा है कि नेचुरल है बस, और मजबूत है। आप ये मानते हैं इस कटुआ पत्थर से लोगों को आसान लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो कि पत्थरों की लोकल है? हाँ जी, रोजगार तो इसमें मिलता ही है। केदारनाथ मंदिर प्रांगण में लगाए गए स्थानीय स्तर के कटुआ पत्थर का उपयोग तुंगनाथ धाम में भी किया जा रहा है। इस पत्थर को काटने और इसे लगाने की कला हर किसी के पास नहीं होती। इस पत्थर को लगाना कोई आसान काम नहीं है। जहां बेंगलुरु से आया कटप्पा पत्थर तैयार होकर आ रहा है, तो वहीं कटुआ पत्थर को स्थानीय राजमिस्त्री तैयार कर रहे हैं। उनकी माने तो कटुआ पत्थर को तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिसका मेहनताना उन्हें मिल जाता है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि तुंगनाथ में सौंदर्यीकरण कार्य विशेष प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। तुंगनाथ में सौंदर्यीकरण के कार्य पर्यटन विभाग के माध्यम से विशेष प्रोजेक्ट के अंतर्गत कराए जा रहे हैं। पिछले माह उन कार्यों का निरीक्षण किया था और संबंधित जो एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग करके कार्यों में गति लाए जाने के लिए निर्देश दिए गए थे। उसके क्रम में अभी चबूतरे का कार्य लगभग कंप्लीट होने वाला है, और अन्य बचे हुए कार्यों को भी अक्टूबर के अंत तक कंप्लीट करने के लिए। पिछले दिनों तुंगनाथ का भ्रमण करने के दौरान कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए थे। तुंगनाथ में चबूतरे का कार्य अंतिम चरण में है और अन्य कार्य भी जल्द ही किए जाएंगे। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नगर पालिका मंगलौर में सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने से परेशान सफाई कर्मियों ने नगर पालिका परिषद पर धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि सफाई कर्मियों ने नगर पालिका प्रशासन पर सफाई कर्मियों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा, जिसके चलते इनके परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो गया है। पालिका प्रशासन से शिकायत के बाद भी नगर पालिका अधिकारी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे सफाई कर्मचारी मजबूरन धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। वहीं अधिशासी अधिकारी शुआइब अली ने कहा कि ठेकेदार को 2 महीने का वेतन दे दिया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा अभी तक सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया, जबकि सफाई कर्मी नगर पालिका पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर नगर पालिका अधिकारी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। नहीं मिल रही है। 3 महीने से बता हम खर्चा कहाँ से उठाओ। चेयरमैन के पास जाते हैं, 2 दिन का वादा रखते हैं, फिर 2 दिन पूरे हो जाते हैं, फिर 4 दिन का वादा करते हैं, फिर ठेकेदार से बोलते हैं अगजी चेयरमैन देगा। बताओ हम कहाँ जाओ, अपने बच्चों को लेकर भूखे प्यासे यहाँ पाते हैं। वेतन नहीं दिया गया है, उसमें से जो ठेकेदार है मुमतियाज, उनका कहना यह है कि मैं 15 दिन का वेतन दे सकता हूँ कर्मचारियों को, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। जबकि चेयरमैन साहब ने और जो हमारे ये साहब है, उन्होंने उनका 2 महीने का जो वेतन है उनको दे दिया है चेक काट के, और वो हमारे बिल्कुल भी जो हमारी सैलरियाँ देने के लिए मना कर रहे हैं। ये हमारे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको 2 माह का वेतन संबंधित ठेकेदार मुमताज अहमद द्वारा नहीं दिया गया है, और उसको भुगतान को लेकर ये लोग धरने पर हैं। उनकी मांग है कि इनके द्वारा ना तो ईपीएफ दिया गया है ठेकेदार द्वारा, और ना ही हमें वेतन दिया जा रहा है। ठेकेदार को हमने 2 बार सूचना देकर ऑफिस में बुलवाया भी, किंतु उनके द्वारा अभी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, ताकि पूरी जानकारी मिल सके कि उनके द्वारा वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है। इस विषय में नगर पालिका द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज में सरकारी योजना स्वच्छ भारत अभियान और स्वजल परियोजना का दुरुपयोग करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 1 सप्ताह में शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि सितारगंज निवासी निखिलेश गिरामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि पिछले कई सालों से सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 3 से 71 टॉयलेट व अन्य सुविधाएं की स्वीकृति देते हुए ग्राम प्रधान और बीडीओ को लाखों रुपए दिए थे, लेकिन इन रुपयों के क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। टॉयलेट बना और नहीं भी बोरिंग कराई गई। ग्राम प्रधान और बीडीओ दोनों ने मिलकर धनराशि का घोटाला कर दिया, साथ ही कार्य पूर्ण होने पर सर्टिफिकेट भी दे दिया। साथ ही याचिकाकर्ता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये मामला है सितारगंज का नगर जो ग्राम है, तो इसमें 2014 से 19 के लिए एक जो गवर्नमेंट योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, इसके अंदर स्वजल परियोजना और मनरेगा के अंतर्गत जो सैनिटाइजेशन के पर्पज से पैसा आया था। तो जो टॉयलेट्स गांव में नहीं थे, तो वो घर में टॉयलेट बनाने थे, और जो वीडियो थे उनको उसका एक्सपेंडिचर देके गांव वाले अपने जो ग्रामीण थे अपने पैसे वापस ले सकते थे। 12,000 रुपये पर हेड आया था, तो काफी बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट था।
फिलहाल उस बुलेटिन में तहीं देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।